बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैरामेडिक्स इनसाइट्स और आज हमारा टॉपिक है रेपोपोर्ट लूपिंग साइकिल। ये साइकिल ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है बुक में और इस साइकिल में क्या होता है ये हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस इस वीडियो को गौर से देखिए, जो मैं आपको बोलता हूँ वो अपने साथ साथ नोट कीजिए, इस डायग्राम को भी नोट कीजिए और फिर बुक देखेंगे आप जब, तो आपको बुक बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो रेपोपोर्ट लूपिंग साइकिल को इसके डिस्कवर की वजह से ये नाम दिया गया क्योंकि उसका नाम था रेपोपोर्ट लूपिंग। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ये किधर होता है, ये आरबीसीज में होता है सिर्फ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रेपोपोर्ट लूपिंग साइकिल सिर्फ आरबीसीज में होता है। ठीक है, आरबीसीज में हमारे आपको पता है कि साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के जरिए आरबीसी अपनी एनर्जी बनाती है, यानी एटीपी बनाती है। जब एटीपी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो फिर शंट पाथवे इख्तियार कर लेता है एक ग्लाइकोलिसिस, और वो शंट पाथवे क्या है, वो है रेपोपोर्ट लूपिंग साइकिल। तो इस पाथवे के टू मतलब एम्स है, एक तो ये है कि सिंथेसिस ऑफ 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट करता है और एक ये है कि एटीपी के लेवल को लो करता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एटीपी की मिकदार कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स है। ठीक है, तो 7 तक जो स्टेप्स है वो हो जाते हैं और बनता है 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट। लेकिन ये जो रेपोपोर्ट लूपिंग साइकिल है इसमें ऐसा होता है कि 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट से बनता है 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और फिर 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट से बनेगा वापस 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो इसको एक एंजाइम कैरी आउट करता है, वो एंजाइम है जो बाई फंक्शनल एंजाइम है। ठीक है, इसके बाई फंक्शनल का मतलब ये है कि इसके 2 पर्पसेस होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक बंदा बनाया है, इसके 2 हाथ है बहुत लंबे लंबे, तो इससे आप याद रखिए कि यहाँ पर एंजाइम एक यूज़ होता है लेकिन उसके फंक्शंस 2 है। ठीक है, पर्पसेस 2 है, ये बाई मैंने लिखा है कि बाई फंक्शनल। ठीक है, तो अब क्या होता है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये जो एंजाइम है 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट, इसके 2 साइट्स होते हैं, एक है म्यूटेज साइट और दूसरा है फॉस्फेटेज साइट। ठीक है, जब भी हमारे पास ज़रूरत होती है 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की, तो ये एंजाइम अपना ये वाला जो साइट है ये एक्टिवेट करता है और इसकी एक्टिवेशन की वजह से जो 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट में। और जब 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और एटीपी की ज़रूरत वापस होती है सेल को, तो फिर ये एंजाइम इस साइट को स्विच ऑफ करता है और इस साइट को एक्टिवेट करता है, यानी फॉस्फेटेजिस वाले साइट को। तो ये जो एंजाइम है ये फिर क्या करता है, ये बन जाता है 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेजिस, और इसके जरिए ये 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और फिर आगे पायरुवेट में जाता है। ठीक है, ये स्टेप्स के जरिए जाता है, मैंने डायरेक्ट लिखा है इधर। ठीक है, तो मेनली इसमें ये एंजाइम इन्वॉल्व है, बस यही बुक में है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं मतलब पढ़ना। इस वीडियो के बाद आप बुक को बहुत इजी तरह समझ पाओगे। तो नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर एक एटीपी की सिंथेसिस होती है, लेकिन अब जब ये स्किप होता है ये स्टेप और इसी तरह बाईपास कर देता है ग्लाइकोलिसिस में, तो फिर एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रेपोपोर्ट लूपिंग साइकिल में एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती, इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसके 2 साइड्स हैं। अब बुक में पढ़ते हैं कि ये जो बनता है आरबीसीज में 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी सिग्निफिकेंस में ये आता है। ठीक है, और सबसे पहले लिखा है कि ये जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट है ये क्या करता है, प्रोसीड विदाउट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अच्छा, तो ये एक शटल पाथवे है, ये सॉरी शंट पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का, और ये क्या करता है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। ठीक है, सॉरी, ये एनर्जी को वेस्ट करता है, जो मतलब एटीपी होती है यहाँ पर बनती है वो उसको वेस्ट कर देता है, जो एथ्रोसाइट के लिए दरकार नहीं होती। ठीक है, ये पहले नंबर पॉइंट में ये लिखा है। दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है कि ये जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट बनता है जो मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देता है, तो फिर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इजीली टिश्यू में डिलीवर कर देता है। तो ठीक है, अच्छा, तो ये तो इजी है कि ऑक्स हेमोग्लोबिन अनलोड्स मोर ऑक्सीजन टू टिश्यू, इंक्रीज इन एरिथ्रोसाइट 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट बनता है, ठीक है, इधर बुक में भी ये डायग्राम दिया है, ये जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट बनता है, अब इसकी सिंथेसिस कौन से कंडीशंस में मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हाइपोक्सिक कंडीशन, यानी जब हमारे पास टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड्स पर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है टिश्यू को, इसके अलावा एनीमिक वगैरह कंडीशन में। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस एरिथ्रोसाइट में जो होता है वो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। किस तरह, तो वो ऐसे इस तरह के इन जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस में जो पहला स्टेप कैरी आउट करता है, अगर हेक्सोकाइनेज की डिफिशियंसी आ जाती है तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज इज नॉट फॉस्फोराइलेटेड, तो जब ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो सिमिलरली ग्लाइकोलिसिस की पाथवे आगे नहीं जाएगी और फिर क्या होगा, 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की कमी आएगी आरबीसी में, और फिर जब ये कम होगा तो फिर हेमोग्लोबिन एक्सहिबिट हाई ऑक्सीजन एफिनिटी इन हेक्सोकाइनेज डिफेक्टिव पेशेंट। अच्छा, तो फिर क्या होगा, इसमें लिखा है कि जब हमारे पास 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की कमी होगी,
क्यों कमी होगी? हेक्सोकाइनेज की डिफिशियंसी की वजह से। तो उन पेशेंट में जिनमें हेक्सोकाइनेज डिफेक्टिव होगा तो उनमें ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की इफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर उस पेशेंट में के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन आसानी से डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। और ऑन अदर हैंड द पेशेंट विद पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। अच्छा, अब इसको ज़रा गौर से देखिए इस पॉइंट को, ठीक है। इसमें लिखा है कि जिन पेशेंट में पायरुवेट काइनेज की डिफिशियंसी होती है, पायरुवेट काइनेज जो लास्ट वाले स्टेप में होता है वो फास्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। तो जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो पायरुवेट की सिंथेसिस नहीं होगी, ये पाथवे इनहिबिट हो जाएगी और अकोमोलेशन ऑफ 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट, जब ये अकोमोलेट होगा तो फिर 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट के अकोमोलेशन की वजह से इसकी लेवल हाई होने की वजह से ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा? हेमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यूज में। तो ये था रेपोपोर्ट ट्यूबरिंग साइकिल, और ये जो डायग्राम है इससे आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जब आप ये डायग्राम देखेंगे और इसके साथ बुक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।